शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। अब का जो स्थिति देखा जा रहा है उसके तहत शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। हमारे पूर्व में जितने भी देवी देवता रहे हैं उनके पास शास्त्र भी था, शस्त्र भी था। चाहे हमारी नौ दुर्गे हों, उनके पास भी जो है शास्त्र था, शस्त्र था रक्षा के लिए। इसलिए शास्त्र और शस्त्र अति आवश्यक है। रही बात ये कि जो भारत की व्यवस्थाएं हैं, भारत में जो भी आक्रांता यहाँ पे राज किए हैं, ये भारत को विनाशी किए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर लालच रही है। और लालच के कारण इन लोगों ने देश को बर्बाद भी किया और धर्मांतरण भी किया और देश को लुटवाया भी। जैसे कि यहाँ पे जयचंद्र लोग जितने भी रहे हैं, तो वैसे ही कहीं पर भी कुछ भी होता है, चाहे वह विधायक बुलाए या सांसद बुलाए या मंत्री बुलाए, शिष्टाचार भेंट के नाम पर लोग जाते हैं, परंतु होता क्या है, अपनी जो है मांग पत्र लेके जाते हैं। और जो पत्र पावनी लेकर जाते हैं, पत्र पावनी में मतलब ये है होता है कि हमको शिष्टाचार भेंट के नाम पर जो है चापलूसी करते हैं। अरे विधायक जी, सांसद जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ बिटिया की शादी है और बिटिया की शादी में जो योजना है मुख्यमंत्री जी वाला चाहे प्रधानमंत्री जी वाला, वो थोड़ा सा देख लीजिए, या स्वास्थ्य गड़बड़ है थोड़ा राहत कोष देख लीजिए। मतलब निजी पत्र पावनी जो होता है लेके जाते हैं। कुंभ में भी लोग जाते हैं, कुंभ चल रहा है तो कुंभ में भी लोग जा रहे हैं, पत्र पावनी लेकर के जा रहे हैं। अपने पुण्य को जो है अर्जित करने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने पाप को धुलने के लिए जा रहे हैं और वहां पर अपना लेख लिखते हैं पत्रों में। और ये हमारा जो है, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे की शादी हो जाए, हमारा बेटा नहीं हो रहा, हमारा बेटा हो जाए, या हमारा ये कार्य नहीं हो रहा, ये कार्य हो जाए, हमारा लड़का जो है ऐसा है कि इंटर में है या मैट्रिक में है, वो पास हो जाए। तो पत्र पावनी लेके जाते हैं। वही बात करी जा रही है कि वही मुसलमान जब हज करने के लिए जाता है, मुसलमान कहीं पर भी, हम मुसलमानों की कहीं ना कहीं तारीफ भी करते हैं कि वह अपने वक्त, मतलब जो वक्त होता है उसके पाबंद होते हैं। जो अगर देखो हिंदुओं के यहाँ ये होता है कि लालची होते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं सभी लोग, न टीका लगाते हैं, ना धर्म से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ऐसी संस्कृति और कल्चर जो मुगलों का जो यहाँ पे राज रहा है, चाहे अंग्रेजों का राज रहा है या चाहे कांग्रेसियों ने मतलब यहाँ पे राज किया, तो उसका असर रहा है। इस वजह से यहाँ के युवा, यहाँ के बच्चे भौतिक सुख में ही बिजी हैं। इन लोगों को देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं है कि राष्ट्रवाद होती क्या है। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि सदैव मैंने बारंबार बताया है कि अब हम लोग क्या करें। हमारा वीडियो आप लोग खुद हमारे चैनल पे देखिएगा कि 550 से अधिक मैं वीडियो बना करके डाल चुका हूं, लेकिन इसका असर किसी को नहीं हो रहा है। ना सरकारें भी समझ रही हैं, हम लोग की PIL भी चल रही है, कोर्ट में सब कुछ है, लेकिन आप लोगों का पूरी तरीके से समर्थन, सहयोग चाहिए। और चाहे वो तन से हो, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, पूरी तरह से समर्थन और सहयोग चाहिए। ये नहीं कि ये अपना पॉपुलैरिटी के लिए वीडियो बनाते हैं। अपना समय निकाल करके, महत्वपूर्ण समय निकाल करके हम लोग अपना योगदान राष्ट्र हित, देश हित के लिए और समाज हित के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने पीढ़ियों को बचाने के लिए जो आक्रांता करके गए हैं, उसके लिए हम लोग जगाने का कार्य करते हैं और सब कुछ कर रहे हैं। अपना सारा योगदान, जो जितना विवेक और बुद्धि है उस हिसाब से हम लोग योगदान देते हैं। परंतु जो है ये आप लोगों के समर्थन के बगैर सब व्यर्थ है। अब वही कहने वाली बात है कि जब पहला आक्रमणकारी जब भारत में हमला किया था तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रांता ऐसा था कि जब आक्रमण किया
और भारत में जब आक्रमण किया तो जब युद्ध विराम हुआ तो युद्ध विराम में विश्राम का एक समय मतलब लिया गया। जब वो लोग विश्राम कर रहे थे आक्रमण करने के बाद, तो शाम को जैसे हमारे यहाँ युद्ध नीति होती है ना, सूर्योदय जब पूरब से निकलता है, शाम को जब अस्त होता है, तो हमारा युद्ध का एक नियम होता है। तो ऐसे ही शाम को जब अस्त हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा कि ताहिर राजा थे, राजा ताहिर से पूछा कि ये बताइए कि राजा के यहाँ अलग अलग घरों से जो है धुआं क्यों निकल रहा है। तो उन्होंने राजा ये ताहिर ने कहा कि ऐसा है कि वो राजा हैं और उनके जो सैनिक हैं, चाहे उनके मंत्री हैं चाहे वो हैं, तो वो एक जो है क्षत्रिय हैं, एक जो है ओबीसी हैं, एक वैश्य हैं, एक शूद्र हैं, इसलिए अलग अलग जो है पूरे महल से अलग अलग जो है पूरा जो युद्ध का पूरा वो था। तो महल होता है तो महल में सारे सैनिक सारी चीजें होती है, जो पूरा कैंपस होता है, जैसे यूनिवर्सिटी एक पूरा कैंपस होता है, तो अलग अलग धुआं निकल लेती। तभी उन्होंने कहा, जो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मैंने जंग फतह कर ली। जंग फतह कर ली तो ये समझने वाली बात है कि फूट डालो राज करो। भाई देखो, घमंड करो जातियों पे, और यहां पे बड़े बड़े लीडर्स, और जिनके सामने हम लोग की औकात नहीं है बोलने की, परंतु वो लोग भी बोलते हैं कि जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई। ऐसा नहीं है। 2025 वर्ष पूर्व जब ये आपका ईसाइयत भी नहीं था, ये 14 वर्ष पूर्व इस्लाम का बीज भी अंकुरित नहीं हुआ था, तब से सनातन है। तो सनातन ऐसी चीजें हैं कि सनातन से ही सब उपजे हुए हैं जो कि ऐसा कार्य कर रहे हैं। कुंभ में लोग जो आ रहे हैं, हम लोग कभी दबाव नहीं देते हैं कि आप जो है धर्म परिवर्तन कर लीजिए। चाहे जो बाहर के लोग आते हैं, भारत उनकी पूरी मदद करता है, हर तरह से मदद करता है। हम कभी नहीं कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। हमारे यहाँ से लोग निकले हुए हैं। अभी एप्पल की मालकिन आई थी, यहाँ पर रही, और जितने भी आचार्य, जो भी शंकराचार्य थे, दर्शन भी किया और उन लोगों का आशीर्वाद लेके गई, सब कुछ हुआ। तो हम लोग ये थोड़ी ना फोर्सफुली कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लो। अरे चलो ठीक है, उस समय मजबूरी बस कलमा आप लोग पढ़ लिए। भाई देखिए, जब हमारे गुरु गोविंद साहब जी थे, जो पंथ अलग कर दिया गया, हम बारंबार सभी को समझाते हैं, सदैव समझाते हैं कि सनातनी बनिए, ना कि एक हिंदू बनिए। हिंदू सभी हैं, चाहे वह सिख भाई हो जो कि कट्टर हिंदू हैं, जो कि वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी खालसा। अभी अरविंद केजरीवाल, अभी दिल्ली वाला चुनाव चल रहा है, जो कि ठग ने दिल्ली को भी लूटा और पंजाब को भी, मुखिया वही है। तो ये है, तो वहां पर अपना जो सिख पंथ बना सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और उस पंथ की रक्षा के लिए, यानी कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए पंथ, सिख पंथ गुरु गोविंद साहब की रक्षा के लिए, जो अपना गुरु नानक का सारी चीजें हैं। तो वहां पर हमारे वो सिख असली जो है हिंदू हैं, असली कट्टर सनातनी हैं, और बौद्ध को उधर अलग कर दिया गया, जैन को अलग कर दिया गया। सब हम लोग एक ही हैं, इसीलिए हम कहते हैं सनातनी हैं। और ये सनातनी, समझे ना आप लोग, ये मुट्ठी के लिए सभी योगदान की जरूरत है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि फतह बहुत जरूरी है, फतह हम लोग पा लिए, तो चूंकि ये हम इसको तोड़ दिए, मतलब वो अलग अलग जो धुआं निकल रहा था, तो उसका पर्पस सॉल्व हो गया। तो समझने की जरूरत है, और आप लोगों को ये भी सोचने और समझने की जरूरत है कि हम लोग अपने बच्चों को अब दीनी तालीम, जो उन लोगों का चलता है, धर्म के लिए चलता है, यानी कि उनका मजहब है, तो वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। आप अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? गुरुकुल में क्यों नहीं भेजते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकार अब अपनी जो है नए सिलेबस लेके आ रही है, उसको क्यों नहीं? अरे उस समय मजबूरी थी कि गुरुकुल को उसने बैन किया मैकाले ने, और कहा कि जो
कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आएगा, कॉन्वेंट का मतलब होता है लावारिस, और मिशनरी में जो पढ़ के आएगा उसी को ब्रिटिश सरकार में जो नौकरी दी जाएगी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। यहां पर अब तो कोई बाउंडेशन तो है नहीं ना कि आप लोग कॉपी करेंगे कि नहीं। अखिलेश यादव का बेटा विदेश में पढ़ रहा है तो हम भी वहां पे पढ़ाएंगे, हैं? चाहे कांग्रेस परिवार के जो बेटे वहां पे पढ़ रहे हैं वहां पढ़ाएंगे। वो लोग भारत की संस्कार, भारत की संस्कृति से प्रेरित हो रहे हैं, और आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं विदेशी। मुगल रहे यहां पे लगभग 400 वर्ष, 500 वर्ष, 150 वर्ष लगभग अंग्रेज रहे, उसको बढ़ाने का काम जो है कांग्रेसियों ने किया। तो उसके लिए तो अगर हम लोग जो है कुछ कर रहे हैं, हमारे जो भी ऋषि मुनियों ने कहा था जो बची हुई भूमि है उस पर कुछ लोग कार्य करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, तो तन मन धन से आप लोग सहयोग नहीं कर सकते। अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो अगर कोई भी कर रहा है, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वह किसी भी समाज सेवी का बेटा हो, कोई नेता हो, कोई वकील हो, कोई पत्रकार हो, या राष्ट्रवादी कोई भी नेता हो, या पुलिस वाला, आईपीएस पीसीएस, तो उसका साथ आप नहीं दे सकते हैं। कहेंगे नहीं अरे किसान का बेटा ये तू मैं करेंगे, इसको क्यों वो करेंगे। ज्वेलर्स की भावना आज भी है और पहले भी थी, इसीलिए ये विनाश का कारण है। तो बात करी जाए तक्षशिला या नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों इन लोगों ने, जो हमारी अगर शिक्षा की बात हो रही है तो क्यों इन लोगों ने खत्म कर दिया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा और शिक्षा को विध्वंस किया गया हमारे यहाँ। और वहां पे इतने शास्त्र थे, इतने वैदिक पुराण थे, वैदिक शिक्षा वाले थे, आयुर्वेद शिक्षा का था, गुरुकुल शिक्षा की जो किताबें थीं, सनातन धर्म की ओवरऑल सारी किताबें थीं, सारे हमारे मतलब ओवरऑल ढेर सारे शास्त्र। और उसको जब जलाया गया नालंदा विश्वविद्यालय को या तक्षशिला को जलाया गया तो 3-4 महीने लगे किताबों को जलने में, एक दिन में नहीं जला। आक्रांता ही थे ये सब कि भारत के बच्चों को अगर ये किताबें मिल जाएंगी, शास्त्र मिल जाएंगे, पुराण मिल जाएंगे, तो भारत के लोग जागृत हो जाएंगे। मैकाले ने भले शिक्षा लेके आया था अपना 1854 में चाहे 1858 में, तो वो धरा का धरा रह जाता कि वो बच्चे ना पढ़ पाए, इस वजह से उसने जला दिया। तो इसलिए हम कहते हैं शास्त्र भी रखें, शस्त्र भी रखें। इजराइल सुरक्षित है क्योंकि उसके पास शस्त्र है, यानी कि हथियार है, नहीं तो चारों तरफ से इस्लामिक मुल्क उसको घेरे हुए हैं। भारत में भी हम लोग तभी तक सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे यहां शस्त्र है, हमारे आर्मी के पास शस्त्र है, ब्रह्मोस्त्र है, परमाणु बम है और राफेल है, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। वरना यहां पे तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे हिंदुओं को और खत्म कर देंगे। और सही बात है, वो सब खत्म कर देंगे। सीख लेनी चाहिए, इसको बुरा नहीं माननी चाहिए हम लोगों को। आप लोगों के घरों में एक सही से चाकू भी नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमानों के यहां हमने खुद जाकर के देखा है कि अवैध हथियार पाए जाते हैं। और कौन सा ऐसा मुसलमान का घर होगा जहां पर जो है देसी कट्टा या गोला बम बारूद या तलवारें ना पाई जाती हों। और वो लोग खुद जब इन लोगों का मुहर्रम आता है या सियाहों का, तो जब योगी महाराज जी ने कहा था कि जो है आप जो है वहां पर शांति से वो अपना जुलूस निकालने सब निकाल सकते हैं, लेकिन जो है वहां पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं हमारे धार्मिक हिस्सा है, मजहबी हिस्सा है, तलवार से काटते हैं, सब करते हैं। सब घरों में जो है तलवार पाया जाता है और बंदूकें भी पाई जाती हैं। और मंदिर में अगर देखा जाए तो हमारे देवी देवताओं का जो पहले तो दुर्गा जी थी तो हथियार वो रहते थे, सब कुछ रहता था, त्रिशूल भी रहता था शंकर जी के, परशुराम जी के अगर देखा जाए तो फरसा रहता था। अब तो फरसा विहीन, गणेश जी के पास सब कुछ रहता, फरसा मतलब जो है हथियार विहीन। सब लोग मुसलमान ज्यादा मूर्तियां बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, कला सीखे हैं सब, हमारे हर एक व्यवसाय पे कब्जा करते चले जा रहे हैं, तो ये सब दिखाते हैं। तो शास्त्र बहुत जरूरी है। और अपने भारत सरकार से मैं यही आवेदन करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, और हम लोग करते भी हैं
कि जो भी राष्ट्रवादी हैं उनको हथियार लाइसेंस मुहैया करवाएं, तभी देश सुरक्षित होगा। फर्जी लोगों को नहीं कि फैशन के लिए हम टांग लिया गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ये अयासी के लिए नहीं और शौक के लिए नहीं, ग्लैमर के लिए नहीं। राष्ट्रवादियों को आप लोगों को नजर रखनी पड़ेगी, उनको आप लोग जो है दीजिए लाइसेंस। और वही हमने कहा है कि हमारे यहां भारत में ही सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर लूटा गया है, धर्म के आधार पर बलात्कार हुए हैं, धर्म के आधार पर ही भारत का जो है विध्वंस हुआ है। ये ऐसा जो है वो जापान में क्यों नहीं होता है, ऐसा सिंगापुर में क्यों नहीं होता है, ऐसा अमेरिका में क्यों नहीं होता है? चाहे घुसपैठिए आ रहे हैं तो सिंगापुर में क्यों नहीं घुस जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं घुस जाते हैं? भारत में ही क्यों? भाई भारत में ही सहिष्णु लोग हैं क्या? तो कांग्रेसियों की चाल को आप लोग पहचाने, क्या कर रही है कांग्रेस, क्या इन लोगों ने किया। राहुल गांधी एक बयान दे देता है, चूंकि नौटंकीबाज है, चूंकि ये भी है कि अगर वो जोगरई करेगा नहीं और वो बोलेगा नहीं तो देश की जो पब्लिक है मनोरंजन का साधन, तो वो एक समझ लीजिए कि इकोसिस्टम का हिस्सा है, डीप स्टेट का हिस्सा है। जैसे जॉर्ज सोरेस था, जॉर्ज सोरेस जो कि या जो भी देश को बर्बाद करनी है तो विदेशी जितने भी तंत्र हैं, विदेश के लोग चाहते हैं कि देश बर्बाद हो और हम उस पर राज्य करें, तो अपना इकोसिस्टम लगा देते हैं। जैसे चाहे यूक्रेन को बर्बाद करना था तो जेलेस्की जो कॉमेडियन था उसको लॉन्च कर दिया, ऐसे ही श्रीलंका को बर्बाद करना था तो लॉन्च कर दिया, बांग्लादेश को बर्बाद करना था तो लॉन्च कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद करना था, देख ही रहे बर्बादी। और हिंदू का अस्तित्व सिर्फ पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वो कि हिंदू विहीन हो चुके हैं और बांग्लादेश में भी विहीन हो रहे हैं। अफगानिस्तान में थे, वो पूरी तरह से तालिबानियों का कब्जा हो गया, वो खत्म हो चुके हैं। नहीं तो पहले रानी गंधारी थी और वहां महाभारत हुआ था, पूरा अखंड भारत का हिस्सा था। मजबूरन बस वो लोग कलमा पढ़ लिए और धर्म परिवर्तन कर लिए। कायर थे कुछ लोग तो तलवार के डर पे कर लिए। शिवाजी ने तो नहीं किया, ऐसे बात करी जाए गुरु गोविंद साहब जी ने तो नहीं किया, गुरु तेग बहादुर जी ने तो नहीं किया, या उनके जो 4 पौत्र थे दीवालों में चुनवा दिया गया तो भी वो लोग नहीं करे। और हम लोग ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या ऐसे सनातनी रक्त हैं, हम लोग ऐसा डीएनए है कि हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं किए, लेकिन वो कलमा पढ़ लिए। पूछा भी गया कि क्यों भाई, देखो हम तो उनके यहाँ घुसे हैं, रहे हैं, बता रहे हैं, हमको नॉलेज है, रिस्क लेके गए हैं, हमारी नाक टूटी हुई है, ये नाक पे निशान है तो ये नाक टूटी हुई है, तो ये टूटी हुई है, तो वो हम थोड़ा सा कुछ त्रुटियां हुई, हमला हुआ मुसलमानों की तरफ से, कैसे ही बच के निकले। ये अगर थानों में निकलवाया जाए तो निकल आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जिहादियों के बारे में हमको पता है, सरकारों को नहीं पता है कि ये कैसे, ये इन लोगों के कुरान में 26 आयतें हैं। चाहे अगर बात करी जाए तो अल कुरान में जो है अल काफिर शब्द का जिक्र है, कैसे मारना है, कैसे कत्लेआम करना है, और ये पृथ्वी अल्लाह की है। तो उसमें अल सुरा नंबर जो है, इसमें अल सुरा अल आयत है, तो उसमें ये है कि हिंदुओं को, मतलब अगर जो अल्लाह को नहीं मानता है उनको तड़पा तड़पा के मानना, ऐसा नहीं कि एक झटके में उनको कुर्बानी दे दो कि जो है फुर्सत मिल जाए। अगर हिंदी में बात करी जाए तो मुक्ति मिल जाए, तो वो लोग तड़पा तड़पा के प्लास जो लेते हैं, नाखून खींचते हैं, जैसे भी गोपाल मिश्रा का बहराइच वाला कांड हुआ था, और गुप्तांगों को धीरे धीरे ब्लेड से काटते हैं, और उनको जिहादी लोग मूत भी पिलाते हैं, लैट्रिन का पानी भी पिलाते हैं, नाली का पानी भी पिलाते हैं, जिन चीजों से नफरत है, गोश्त भी खिलाते हैं, और ऐसे ब्लेड से मतलब काटते हैं। सबको पता होगा, ब्लेड से काटते हैं, चीरते हैं, तड़पा तड़पा के मारते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में हुआ था। चाहता तो उस समय जो गजनबी था, मोहम्मद गौरी था, उनको जो है, चाहे जो भी राजा लड़े इन लोगों से, पहली बार माफी जो है होती है, दूसरी बार होती है, इन्होंने तो 17 बार हराया, और बाकी अपनी सेना लेकर के आया मजबूत करके, और फिर 17 बार हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान जी ने हराया था, फिर भी इनको धोखे से
जयचंद्र यहाँ के जो लालची हैं, जिसके वजह से भारत इतने समय तक गुलाम रहा, तो यही लालची लोगों की वजह से रहा। तो वही मेरा कहने का बारंबार सीधा सा मतलब होता है कि लालच को दूर करो और अपना जो पत्रपावली है उसको खत्म करो, चापलूसी चाटुकारिता को खत्म करो। और अब आप लोग ये कहें कि कानून कब बनेगा, तो यही चीजें हैं। तो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी को कैसे तड़पा तड़पा के मारा गया, उनके आंखें फोड़ दी गई और प्लास से नाखून नोचे गए, उनको भूखा रखा गया, तड़पाया गया, उनके साथ कितनी यातनाएं हुई। ऐसे ही हमारे शिवाजी के साथ भी हुआ, लेकिन उन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। वही सब हम लोग के अंदर खून है। और यहां पर आजकल के जो नेता बन जा रहे हैं वो बेवकूफों वाली बातें करते हैं। और चैरिटी जो बना था 1920 ईस्वी में, तो चैरिटी ये ट्रस्ट एक्ट 1920 ईस्वी में, उसके नाम पर जैसे भी लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने जो है वो दिया है यहां पे कि तमाम लोग जो है एनजीओ के बना करके और ढेर सारे घोटालेबाजी करी है, ढेर सारे लोगों को लूटा है। तो ट्रस्ट बना के, जो ट्रस्ट एंड जो रिलीजन एक्ट था 1920 वाला, चैरिटेबल कोर्ट होता है, तो उसके तहत इन लोगों ने तमामों, जैसे नशा मुक्ति की अगर बात करी जाती है तो नशा मुक्ति संविधान में एक आर्टिकल 47 दिया गया है। शराबबंदी, आप शपथ खाते हैं संविधान की, उसमें संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 47 कि शराबबंदी डायरेक्ट किया जा सकता है। परंतु ये शराबबंदी के नाम पर जो है लोग दिखावा करते हैं और उसके नाम पर जो है करोड़ों अरबों खरबों कमाते हैं। ऐसे ही अपने बाप दादाओं की संपत्ति समझ रखे हैं नेता, यहां पे जीत के आते हैं, वो लोग एनजीओ बनाते हैं और उसके नाम पर सरकार फंडिंग करते, पैसा लेते हैं और यहां के लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता तो बेवकूफ ही है हमारी। जब बेवकूफ जनता है, यानी कि कहावत एक कही गई है कि अगर बेवकूफ जिंदा है तो समझदार जी खा रहे। रही बात ये कि कोई भी किसी भी पद पे हो, लेकिन देश हित राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो महापाप कांग्रेसियों ने किया है वो है, वरना तो वो लोग तो इस्लामीकरण के लिए वो कर ही दिए हैं कि बची हुई भूमि जो है इस्लामिक गजवाए हिंद बन जाएगा, इस्लामिक देश बन जाएगा। उसके लिए तमामों हजारों संगठन काम कर रहे हैं, जो कि उनके यहां मांग पत्र नहीं होता है, उनके यहां पत्र पावनी नहीं होता है कि जाएंगे विधायक जी ये कर दिए, सांसद जी ये कर दीजिए। सांसद ही एक डॉक्टर है, ऐसा डॉक्टर है कि जो है वो कानून, वहां पर सत्र 3 होते हैं, अवसर 3 मिलता है, वहां पे बिल पेश कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ना कि 788 सांसद हैं पूरे भारत में, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के, ये कानून मेकर कहे जाते हैं। तो ये इन लोगों को जनता घेरती नहीं है, इनसे ये नहीं कहती है कि माननीय जी आपको मैंने तो केवल चुनाव में देखा है, लेकिन वहां पे मैंने आपको बोलते हुए नहीं देखा है। और यहां पर आप रेवड़ियां बांट रहे हैं, बिजली फ्री, राशन फ्री, तमामों चीजें, और कहीं विकास हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। तो केवल विकास, अगर निजी बात करी जाए, निजी लाभ के लिए अगर हिंदू अपना कार्य के लिए सिर्फ विधायक सांसद के पास जाता है, तो समझ लो कि वह राष्ट्रवादी नहीं है, वो कल को फिर से कलमा पढ़ ही लेगा। हमारे देखा जाए पुरुषोत्तम राम जी थे, शस्त्र लेके जाते, मतलब वो जब उनका वो हुआ था 14 वर्ष का वनवास, तो वो तो राजा थे ना। तो वो भी कहते लालची, अगर राजभोग भाई बचपन से फूलों में पढ़े हैं, सब कुछ है, तो 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, वो कहते नहीं हमारे साथ ऐसा, मैं वन में जा रहा हूं, मेरे को ऐसा करिए कि जो है सोफा दे दीजिए और बेड दे दीजिए और मखमली, मतलब जो है चलने के लिए वो दे दीजिए, मैं जहां जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं चुना, अपने संघर्ष को चुना, और जो भी कुरीतियां थी देश में और जो भी राक्षस थे उनका अंत करने के लिए सिर्फ अंग वस्त्र के नाम पे एक भगवा वस्त्र पहन लिया और तीर कमान टांगा, निकल लिया, यानी कि शस्त्र रख लिया धर्म की रक्षा के लिए।
त्रेता युग में, और भगवान कल्कि भी अवतार लेंगे, जैसे संभल में अपने संस्कृति को मिटाया गया 1978 में, वही 188 लोग मारे गए, 184 लोग मारे गए, पूरी फाइलें मंगवाई है योगी जी ने, जांच पड़ताल चल रही है, खुदाई भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, इधर महाकुंभ भी चल रहा है। और ऐसे ही बात करी जाए तो 1947 के बाद कई बार संभल में ये सब हुआ। अब कुछ जिहादी पाकिस्तान से राय ले रहे हैं, पाकिस्तान में भी गूगल को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर के, संभल को लेकर के, तो वहाँ पे दो ऐसे लड़के थे जिहादी जो इस्लाम से ज़्यादा प्रेरित हैं, कन्वर्टेड हैं उनके माई बाप, तो वो पूछ रहे थे कि पुलिस वालों ने ऐसा किया, यहाँ पे एक सरकार आई है, ऐसा किया वैसा किया, कह रहे तो वो वहाँ के लोग खुद ही बोले कि वहाँ की जो सरकारें हैं, जो वहाँ के नियम कायदे हैं, उस हिसाब से चलना चाहिए। कह रहे तो क्या उनको शहीदी दिया जाना चाहिए क्या? तो कह रहे नहीं, शहीदी ऐसे नहीं दिया जाना चाहिए, कायदे कानून के हिसाब से चलेंगे, बाकी मुसलमान मरता है तो उसको शहीदी ही कहा जाता है, शहीदी ही कहा जाता है। तो ये है, अब वो दोनों लड़कों को पुलिस खोज रही है वहां पर। तो ऐसे ही इजराइल भी सुरक्षित है क्योंकि उनके पास शस्त्र है, और शास्त्र के हिसाब से नियम कानून, मतलब शास्त्र का मतलब जो हमारा ये संविधान है ना, संविधान ही हमारा शास्त्र है। तो संविधान हमारा शास्त्र है और शस्त्र तो हमारा शस्त्र है। कभी भी मुसलमान के मुंह से नहीं सुनेंगे कि ये आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, ये सब आप नहीं सुनेंगे। वो कहीं पे भी जाते हैं मौलाना के पास, उसके पास, तो केवल इस्लाम के प्रचार, इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा उसकी बात करते हैं। लेकिन हिंदू ही लोभी है, हिंदू ही लालची है, वही कलमा पढ़ लेता है। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग इसको समझें, तन मन धन से कोई भी कार्य कर रहा है सनातन धर्म के लिए, जो भी हमारे सनातनी योद्धा हैं, उनका आप लोग सपोर्ट करें। आप लोगों से यही आग्रह और विनती बारंबार रहती है। हम लोग भी PIL डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ये कह रही है बारंबार कि देखिए, आप लोग वहां सदन में कहिए, वो लोग बिल पेश कराएं, जो कायदे कानून बने हुए हैं तो उसके हिसाब से, जो लॉ बने हुए हैं तो उसी हिसाब से जो है हम लोग, जो प्राविधान है उसी हिसाब से हम लोग निर्णय देंगे, फैसला देंगे। तो ये भी बात सही है उनका। तो जो कानून मेकर हैं, हमारे सांसद होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, विधानसभा में जैसे विधायक लोगों का भी होता है कि वो लोग भी पुरजोर कोशिश करें, 4126 विधायक है तो भी राष्ट्रवादी हैं। तो जो भी गलत गतिविधियां हैं, भ्रष्टाचार है, नशा तस्करी है, चाहे ये लोग होटल क्लब बार चलवा रहे हैं, यहाँ की पुलिस जो है वसूली कर रही है, कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, और तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने में भ्रष्टाचार हो रहा है, चालान जो है काटा जाता है गाड़ियों का, उसमें जो है पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। इस तरह की जितनी भी गलत गतिविधियां होती है, तो ये लोग अपना वहां पर बिल पेश करें और राष्ट्र हित में, देश हित में, अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए एक अच्छा ड्राफ्टिंग करें, एक बिल बनावें। 3 सत्र होते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो 4126 विधायक, 4126 विधायक में हम मान चलो कि 1126 विधायक हम अशिक्षित से समझ लेते हैं या नहीं बोल पाते हैं, मतलब हम एक बात बता रहे हैं, फिर भी 3 सत्र होते हैं, 3000 विधायक हैं, तो चाहेंगे तो 9000 कानून बन सकते हैं। वैसे ही 788 विधायक सांसद हैं, 788 लोकसभा राज्यसभा मिला करके, अगर वो चाहेंगे तो 288 विधायक को हम मान के चलो कि अयोग्य समझ लेते हैं, किसी कारणवश गांव देहात के लोग आते हैं, माननीय लोग वो भी है, लेकिन वो उनको भी अवसर है कि शून्य प्रश्नकाल होता है, चाहे प्राइवेट मेंबरशिप बिल जो है पेश कर सकते हैं सदन में। विधायक लोगों को भी मैं कह रहा हूं, जो 1126 विधायकों की मैंने बात करी, वो भी कर सकते हैं। लेकिन 500 अगर हम मान लेते हैं 3 सत्र, तो 1500 कानून बन सकते हैं 3 सत्रों में, 5 3 15, और ये 3000 विधायकों की बात करी जाए तो 3 सत्र होते हैं साल में, तो 3 तिहाई मतलब 3 तरीके 9, यानी कि 9000 कानून बन सकते हैं। तो ये हमारे जो भी यहाँ की चापलूस जनता है, या अपने पर्सनल फायदे के लिए जो अपना मांग पत्र लेके जाती है विधायक जी के पास, हमारा ये काम करा दीजिए,
थाने में फ़ोन करवा दीजिए, डीएम साहब हमारी प्रॉपर्टी कब्जा हो गई है, डीएम साहब को फ़ोन करा दीजिए या एसडीएम साहब को फ़ोन करा दीजिए, राजस्व में लेखपाल हमारे पैमाइश नहीं कर रहा है या जो है सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है, सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, चाहे थाने में। तो ऐसे लोगों को, पर्सनल मांग पत्र वालों को भी अब सजग रहना पड़ेगा। करें आप, अगर ऐसी कोई बात हो प्रशासनिक तो हमसे बताएं, मैं प्रशासनिक देख लूंगा। लेकिन कानून बनाने के लिए कानून जो मेकर हैं, जो सांसद विधायक हैं, यही कर सकते हैं, जो कि कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, कानून मेकर होते हैं। तो इनसे आप लोग, जब अभी जहां पे भी, जैसे दिल्ली में चुनाव चल रहा है, तो दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो वहां पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं को 2,500 रुपये दिया जाएगा, चाहे महिलाओं को ये फ्री रहेगा, चाहे बिजली फ्री कर दो, केजरीवाल जवाब दे रहा है तमामों। तो रेवड़िया के चक्कर में ना पड़े आप लोग। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर फ्री करना है तो शिक्षा को फ्री कर दीजिए, जो कि गुरुकुल शिक्षा और सरस्वती शिशु मंदिर का होना चाहिए। तो शिक्षा को फ्री कर दीजिए और चिकित्सा यानी कि इलाज को फ्री कर दीजिए। बाकी और कुछ भी आप फ्री देते हैं तो जो भी जनता जनार्दन है, हमारी देवतुल्य जनता है, उसको भली भांति समझती है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप लोगों के तन मन धन से हमारा समर्थन करने की जरूरत है, या अगर आप लोग करते हैं तो मैं करता हूं। लेकिन ये फर्जी का दिखावा, फर्जी की एडिटिंग, फोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना, ये सब करना आप लोग छोड़ दीजिए। अगर सच में अपने बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए सिर्फ हमारे आर्मी वालों को ड्यूटी नहीं है, हमारे देश की जितनी भी सेनाएं हैं, चाहे नेवी में है, चाहे हमारी वायु सेना है, चाहे थल सेना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, यहाँ के लोगों को बचा रही है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है और हम सभी यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ का पूरा जो भी लाभ है हम लोग उठा रहे हैं, मातृभूमि का लाभ उठा रहे हैं। तो अब देश हित, राष्ट्र हित में हम लोगों को अपना भी योगदान देना पड़ेगा और रुकना नहीं है, ना ही थकना है। सदैव हम लोग राष्ट्र के प्रति, देश और धर्म के प्रति सजग रहना है, धर्म के प्रति सजग रहना है। जब धर्म रहेगा तभी हमारा राष्ट्र रहेगा, जब राष्ट्र रहेगा तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी समाज सुरक्षित रहेगा, जब समाज सुरक्षित रहेगा तभी हमारी परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगे। जो पहले हम लोग यहाँ ज्वाइंट फैमिली रहा करते थे, अब सिंगल फैमिली रहती है, तो वो परिवारों में भी फूट डाला गया। तो वही मेरा बारंबार कहना है कि शास्त्र भी जरूरी है, शस्त्र भी जरूरी है, साथ ही साथ धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र भी जरूरी है, शस्त्र भी जरूरी है। सरकारें भी इसका संज्ञान लें और हमारा जो समर्थन है तन मन धन से करें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी फॉरवर्ड करें। धर्मो रक्षति रक्षिता। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम।